हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आपको क्लास 12 की होम साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपको क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन विद आंसर होंगे उसके। तो आप अच्छे से वीडियो देखिएगा और समझिएगा भी। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलिए फिर क्वेश्चन आंसर की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर समझाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में 12th में किस तरीके से क्वेश्चन और आएंगे और उसके हमें किस तरीके से आंसर लिखने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वृद्धि से क्या आशय है, यानी कि वृद्धि किसे कहते हैं। हमने अभी चैप्टर में समझा था वृद्धि क्या होती है। तो देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर है, तो हमें इसका आंसर 3 या 4 लाइन से ज़्यादा नहीं देना है। देखिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। वृद्धि से आशय शारीरिक अंगों का विस्तार है जो एकांगी है, जैसे वजन में परिवर्तन और लंबाई में परिवर्तन। इसका मतलब है वजन और लंबाई में जो चेंजेस होते हैं वो हमारे वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। और वृद्धि क्या है? शारीरिक अंगों का विस्तार है, यानी कि जब शारीरिक अंग हमारे बढ़ने लगते हैं, उनमें विस्तार होने लगता है, तो वो क्या कहलाता है? वृद्धि। तो इस तरीके से वृद्धि का आशय हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए, अभी हमने वृद्धि को समझा कि वृद्धि किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे विकास को, कि विकास से क्या आशय है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है विकास से आप क्या समझते हैं, या दूसरी तरीके से अगर इसका ये क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है विकास की एक स्पष्ट परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर एक मुनरो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विकास को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। तो देख लेते हैं मुनरो के अनुसार विकास की परिभाषा। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था या वह व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जानी जाती है। मुन्नो ने कहा है कि विकास चेंज होने वाली एक ऐसी चेन है, और चैन कैसी है? जिसमें बालक यानी कि जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तब से लेकर बच्चा आगे की ओर बढ़ता है, और आगे की ओर जो बढ़ रहा है उसमें क्या आते रहते हैं? परिवर्तन आते रहते हैं। और ये परिवर्तन उसके लिए कैसे सिद्ध होते हैं? उसके लिए कुछ ना कुछ सीख लेकर आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बच्चा सीखता चला जाता है, तो यही कहलाता है विकास। तो इस तरीके से विकास की परिभाषा हुई। तो यहाँ पर अभी हमने 2 क्वेश्चन देख लिए और उनके आंसर भी देख लिए। वृद्धि और विकास से क्या आशय है, और यहाँ पर विकास की परिभाषा एग्जाम में काफ़ी बार पूछ ली जाती है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कितना होता है। देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु का जो वज़न होता है वो होता है 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक, यानी कि बच्चा अगर 2.5 से 3.5 किलोग्राम या 4 किलोग्राम तक है तो इसका मतलब वो स्वस्थ है। तो जन्म के समय बच्चे का जो वज़न है वो इतना ही होना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है या इससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब बच्चा क्या है? अस्वस्थ है। तो जन्म के समय नवजात शिशु का वज़न 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है। अभी हमने वज़न की बात करी थी, वेट की बात करी थी, अब हम बात करेंगे लंबाई यानी कि हाइट की। तो जन्म के समय जब नवजात शिशु पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तो उसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर तक। तो ये आई होप क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, ईजी ही है, और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से इनकी तैयारी करें, याद करें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 साल के बच्चे में कितने दूध के दांत होते हैं। 2 साल का बच्चा, अब यहाँ पर जन्म के समय बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो दूध के दांत होते हैं वो जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद नहीं निकलते हैं। 6 महीने से वो निकलने प्रारंभ यानी कि शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 साल के बच्चे की। तो 2 साल के बच्चे के मुँह में जो दाँत होते हैं वो होते हैं 20 दाँत, यानी कि 20 टीथ होते हैं उसके मुँह में। और ये दाँत कैसे कहलाते हैं? दूध के दाँत। तो दूध के दांत को हम अस्थायी दांत भी कहते हैं। तो 2 साल के बच्चे में 20 दांत पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, 6 क्वेश्चन है हमारा
किस आयु में शिशु घुटनों के बल चलने लगता है? किस आयु में शिशु घुटनों के बल चलने लगता है? तो यहाँ पर आयु अवधि पूछी है। यहाँ पर हमें जो है महीने बताने हैं कि कितने महीने में चलने लगता है शिशु घुटनों के बल। तो 11 से 12 महीने के बीच में या आसपास जो है बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो विकास की प्रक्रिया आजीवन रूप से चलती है, यानी कि जिंदगी भर इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु जो ध्वनि करता है उसे क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन तो 10th और 12th दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर तो 1 नंबर के में ही ये क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु जो ध्वनि करता है, जो आवाज़ निकालता है, उसे कहा जाता है क्रंदन या जन्मरोधन। ये मैंने आपको चैप्टर समझाते हुए बताया था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जो क्राई करता है, जो वो रोता है, उसे क्या कहते हैं? क्रंदन या जन्मरोधन। और इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्राइंग करना, यानी कि रोना। क्रंदन या जन्मरोधन का मतलब होता है रोना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, या विकास एवं वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी भी तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जितने भी हमारे अंतर वाले स्पष्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि अंतर स्पष्ट कीजिए, तब हम उसको बीच में लाइन खींचकर उसको 2 भागों में बांटकर या 2 पार्ट्स करके हम उसका आंसर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा था कि विकास एवं वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसके 2 पार्ट कर लिए। एक तरफ हमने वृद्धि लिख दिया है और दूसरी तरफ हमने विकास लिख दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अंतर में। देखिए, वृद्धि को अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं, पहली बात। विकास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट यही हो गया कि वृद्धि को अंग्रेजी में ग्रोथ कहा जाता है और विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है। सेकंड पॉइंट देख सकते हैं आप। सेकंड पॉइंट है, वृद्धि शारीरिक अंगों का विस्तार है जो एकांगी है, जैसे वजन और लंबाई में परिवर्तन। ये भी हमने डेफिनेशन में देखा था इसकी परिभाषा को। तो यही इसका अर्थ है और यही इसकी परिभाषा है कि वृद्धि क्या है? वृद्धि शारीरिक अंगों का विस्तार है जो एकांगी है, जैसे वजन और लंबाई में परिवर्तन। और विकास क्या है? विकास को देख लेते हैं। विकास बहुमुखी या सर्वांगीण रूप में होता है, यानी कि विकास, वृद्धि जो है वो किसी एक पक्ष को प्रकट करेगी और वो जो पक्ष है वो है शारीरिक पक्ष, यानी कि हमारा फिजिकल। और जो विकास है वो सभी पक्षों को प्रकट करता है और बहुमुखी, यानी कि बहुत सारे तरीकों से विकास होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी वजन में और लंबाई में परिवर्तन होगा तो बात होगी वृद्धि की। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट है, वृद्धि प्रौढ़ावस्था के आने पर रुक जाती है, विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। जी हाँ स्टूडेंट, वृद्धि जो है जब तक व्यक्ति के अंदर समझ आ जाती है, व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, तब तक वृद्धि काम करेगी, यानी कि प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि होती है। प्रौढ़ावस्था के बाद कोई वृद्धि नहीं होती, हमारी जितनी हाइट होती है हमारी उतनी ही रहती है। प्रौढ़ावस्था के बाद नहीं बढ़ेगी हाइट या वज़न तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हाइट की बात करें तो प्रौढ़ावस्था के आने पर रुक जाती है। उसके बाद अगर विकास की बात करें तो विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, यानी कि विकास भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था या मृत्यु तक क्या होता है? चलता ही रहता है, बिना रुके चलेगा ये। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, क्या है? वृद्धि व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होती है या व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होती है। इसका मतलब है में बहुत सारे लोग हैं जिनकी व्यक्तिगत भिन्नता सबकी अलग अलग होती है, देखने में सब अलग होते हैं, सबके बालों का कलर अलग होता है, सबकी आइज़ का कलर अलग होता है। अगर पुतली की बात करें तो इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। तो वृद्धि क्या है? वो व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। विकास में समानता देखने को मिलती है। विकास में समानता कैसे देखने को मिलेगी? देखिए, विकास चाहे कोई भी हो, प्रत्येक बच्चा दुनिया में या संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा पहले जन्म लेगा, उसके बाद शैशवावस्था में आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, उसके बाद किशोरावस्था में आएगा, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में आएगा, उसके बाद वृद्धावस्था में आएगा। तो ज़िंदगी की या मानव की इतनी सारी स्टेजेस होती हैं, वो केवल लाइन से जो है चलती हैं। आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा पहले स्कूल चला गया, उसके बाद उसका जन्म हुआ, उसके बाद वो जवान हो गया
उसके बाद वो जो है किशोर अवस्था में आ गया, उसके बाद जो है वो जो है बूढ़ा हो गया। तो इस तरीके से नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया समान रूप से सभी में चलती है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके मम्मी पापा हैं, चाहे कोई भी है। विकास सभी में समान रूप से होगा। सभी पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद शैशवावस्था में आते हैं, उसके बाद उनका स्कूल जाना शुरू हो जाता है, फिर किशोर अवस्था शुरू होती है, फिर युवा अवस्था शुरू होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तो वृद्धावस्था अंतिम अवस्था होती है और प्रत्येक मानव को इससे गुजरना होता है। तो विकास में समानता देखने को मिलती है। तो हमारे 4th पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो है वृद्धि को मापा एवं नापा जा सकता है। देखिए वृद्धि क्या है, वृद्धि को नाप भी सकते हैं, वृद्धि को माप भी सकते हैं, क्योंकि इसमें वजन और लंबाई की बात होती है। तो लंबाई हो चाहे वजन हो, हम इसको नाप सकते हैं और माप भी सकते हैं। तो वृद्धि को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। विकास में बात करते हैं। देखिए विकास को ना तो नापा जा सकता है और ना ही मापा जा सकता है या तोला जा सकता है। विकास को केवल क्या करते हैं, केवल देखकर उसको फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं। देखिए अगर हमें किसी की लंबाई नापनी है तो हमने नाप ली, हमें किसी का वजन चेक करना है तो हमने उसको मशीन में चेक कर लिया और एक्यूरेट उसका जो रिजल्ट है वो निकल के आ गया। लेकिन विकास में क्या होता है, विकास को नापने के लिए मान लीजिए हमें किसी की बुद्धि का स्तर नापना है, तो हम उसका क्या लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे एक तरीके से। कैसे आइडिया लगाएंगे, या तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर जो है हम देख के समझ पा रहे हैं कि अरे पहले ये बच्चा इतना होशियार नहीं था, बाद में इसके अंदर मानसिक विकास अच्छा हो गया, ये होशियार हो गया है। या पहले तो वो काफ़ी जो है पहले रोती नहीं थी, या पहले केवल इसके अंदर हंसती नहीं थी, लेकिन बाद में वो हंसने लगी, रोने लगी, या क्रोध करने लगी, गुस्सा करने लगी, तो उसके अंदर संवेगात्मक विकास हो गया। तो इस तरीके से जो है ये विकास के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से विकास को हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, और महसूस करेंगे देखकर। 6 पॉइंट है। देखिए 6 पॉइंट है हमारा, वृद्धि में स्पष्ट मूल्यांकन किया जा सकता है, विकास का स्पष्ट मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वही बात है, वजन को नापेंगे तो वजन ठीक ठीक निकल के आएगा, यानी कि स्पष्ट मूल्यांकन है, और विकास को हम ठीक ठीक नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते, अनुमान लगा सकते हैं केवल। तो अनुमान बिल्कुल एक्यूरेट अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, अनुमान तो आधारित होता है कि हाँ हमने अपने आइडिया एक तरीके से लगा लिया कि ये चीज़ है सही है, ये चीज़ सही है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 1 या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आप लोग अच्छी तरीके से इनको नोट कर लीजिएगा या इनको समझ लीजिएगा। 10th क्वेश्चन की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के तत्व लिखिए। विकास के तत्व, विकास के 4 तत्व होते हैं, प्राण शक्ति, परिपक्वता, सीखना एवं अनुकरण, संघर्ष एवं प्रयास। तो ये इसके 4 तत्व हैं। अब उसके बाद 11th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो लॉन्ग में भी पूछ लेंगे आपसे, और यहाँ पे शॉर्ट में तो पूछा गया ही है। लॉन्ग यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन भी है ये, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी है। तो देखिए यहाँ पर विकास को प्रभावित करने वाले कारक ज़्यादातर तो पहले जो मेन है वो 2 ही होते हैं, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, दूसरा है पर्यावरण या वातावरण। ये दो कारक जो हैं वो प्रत्येक विकास को जो है प्रभावित करेंगे। इसके अलावा और भी कारक हैं, जैसे तीसरा है पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, परिवार की आर्थिक स्थिति, रोग एवं चोट, यौन भिन्नता। देखिए हमारा जो वृद्धि है, हमारा जो विकास है, ज़्यादातर विकास इन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले देखिए आनुवंशिकता, यानी कि जो हमें अपने पूर्वजों से चीज़ मिली हुई है वो उसको प्रभावित करती है। उसके बाद हम पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, हम बाहर निकलते हैं घर से, तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा विकास होता है। उसके बाद पोषण की बात करें, यानी कि हम जैसा हमारा खाना पीना होता है हमारा विकास वैसे ही होगा। अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारा विकास हेल्दी तरीके से होगा, यानी कि ठीक तरीके से होगा, और हम नॉन हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारा विकास वैसे ही होगा, या अनहेल्दी खाना खाएंगे तो पोषण यानी कि खाना पीना भी इसको प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हमारी बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है अंदर, उनका अगर रस, जो उसमें से प्रत्येक में रस निकलता है, रसों का स्राव होता है, वो ठीक तरीके से अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, विकास को प्रभावित करेगा वो। उसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति, ये चीज़ यहाँ पर मेन है। देखिए आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें जो भी खाने पीने की हैं या फिर और भी चीज़ें हैं वो सब पैसे से ही आती हैं। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, तो उससे एक बेहतर तरीके से विकास हो सकता है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति इसको प्रभावित करती है। रोग एवं चोट, मान लीजिए किसी को कोई भयंकर रोग हो गया या किसी की चोट लग गई तो वो भी विकास की प्रक्रिया में अवरुद्ध जो है विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देती है, उसमें बाधा डाल देती है। तो रोग एवं चोट। उसके बाद यौन भिन्नता,
सबकी लड़का है या लड़की है, सब में भिन्नता पाई जाती है, तो ये भी इसको विकास को प्रभावित करती है। भाई लड़कियों का अलग तरीके से, लड़कियों को लौह खनिज की आवश्यकता होती है, लड़कों को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो दोनों पोषक तत्व अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर यौन भिन्नता भी किसको प्रभावित करती है? विकास को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से ये विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो 4 नंबर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन, सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य कारक क्या है? तो सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य कारक है सामाजिक संपर्क, यानी कि जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। तो हमें लोगों से कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करना ज़रूरी है सामाजिक विकास के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैशवावस्था की एक स्पष्ट परिभाषा लिखिए। देखिए, जब मैं शैशवावस्था का टॉपिक आपको समझा रही थी तब मैंने ये बात बताई थी कि शैशवावस्था की परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी, चाहे शॉर्ट रूप में मिले या फिर लॉन्ग तरीके से आए। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार दे रखे हैं यहाँ पर शैशवावस्था की परिभाषा। शैशवावस्था जिसमें इंद्रिय प्रणालियाँ कार्य करने लगती हैं, शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीख जाता है। तो ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, यानी कि शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें शिशु रेंगना, बोलना और चलना सीख जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है गत्यात्मक विकास की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा लिखिए। तो गति संबंधी क्रियाओं के विकास को गत्यात्मक विकास कहा जाता है। गति संबंधी जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब हम जो है मूव करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, तो जब मांसपेशियों में जो विकास होता है उसे क्या कहा जाता है? गत्यात्मक विकास। ये टॉपिक भी मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं जो मैंने ये टॉपिक समझाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैशवावस्था में शारीरिक विकास के अंतर्गत मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं? तो 4 मुख्य पक्ष हैं। देखिए, शारीरिक रूप से सबसे पहले लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई हमारी बढ़ती है, तो किसकी लंबाई बढ़ी है? शरीर की, तो शारीरिक विकास का पक्ष हो गया। दूसरा है वजन में परिवर्तन, वजन किस चीज़ का होता है? हमारे शरीर का बढ़ता है या घटता है, तो ये भी शारीरिक विकास का पक्ष हो गया। तीसरा है शिशु के शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, उसके बाद शारीरिक विकास के कुछ मुख्य पक्ष। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां यानी कि हड्डियां। नवजात शिशु के शरीर में जो अस्थियां होती हैं वो होती हैं 270, यानी कि 270 हड्डियां एक बच्चे के अंदर होती हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर 206 हड्डियां रह जाती है, यानी कि जब वो एक वयस्क पुरुष बन जाता है, जब वो युवा अवस्था में जाता है, तो उसके अंदर जो हड्डियां हो जाती हैं वो हो जाती हैं 206। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर के आज क्वेश्चन आंसर देखें। ये सारे जो क्वेश्चन हैं और उनके आंसर हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर आएगा, आप देखिएगा। इनकी आप तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और भी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ सेकंड चैप्टर को यहाँ पर समझेंगे कि सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।